बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुआ, उसका बैंक अकाउंट चेक करें। वो कहते ने जी डिफॉल्ट हो गया है, ये 80 सारे 25 करोड़ अवाम डिफेक्ट हो गए। इस मुल्क में सिर्फ एक चीज सस्ती, वो क्या? आवाम। यार ये IMF के पालतू चूजे हैं। हम 70 साल से पिस रहे हैं, सब लूट रहे हैं 75 सालों से। जिन भूखे नंगों फाका ज्यादा लोगों की वजह से ये मुल्क कहलाता है, वो तो बहुत ही सस्ते हैं। लेकिन 2 महीने जो 6 महीने हुए हैं ना, हम खूब चक्की में पिस रहे हैं। वो घर दाने नहीं गए, माँ चक्की पूछ रही है। एक और काम करे, हमको रोज 5 छितर मारे। क्यों भाई? कि गरीब को मार दो गुर्बत खत्म हो जाएगी। रोज हमको 5 छितर मारे रोजाना, ताकि हम आपको वो ओसिस किया याद करें। क्या मुश्किल है यार बम मार दो आप ही। कुछ तो शर्म हया करो वजीर आजम। हम सुन के खबर कर करके हमें शर्म आना शुरू हो गई है। क्यों? बकौल शहबाज शरीफ, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। जो कमजोर दिल अफराद हैं और बच्चे हैं वो ना देखें, क्योंकि इस सेगमेंट में बताए और दिखाए जाने वाले मनाजिर और कहानियां इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है बे? बिल्कुल नहीं हो रहा सर, इनका तो हर बात पे दुखी हैं ये लोग। पाकिस्तानियों को एक और बहुत बड़ी खुजली हुई है कि मार्को रूबियो आया। मार्को रूबियो के भारत विजिट से पाकिस्तान, वैसे तो पूरे पाकिस्तान, पाकिस्तानी मीडिया सबको बवासीर हो रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द वाला बवासीर अगर किसी को है तो वो पाकिस्तान का सठिया चुका बुढ़ा नजम सेठी। अब रूबियो आया टू टॉक टू, जस्ट टू गो टू सी नरेंद्र मोदी। अच्छा। एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताने के लिए और रीअश्योर करने के लिए कि US इंडिया रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। और थोड़ी बहुत इस तरीके गोल तरीके के साथ सॉरी करने भी गया कि वो The United States is concerned. The Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. एंड इनको थोड़ा इंडिया बड़ा बना है ना, बड़ा एंग्री, हर्ट, ही इज एक्टिंग लाइक दैट एंड राइटली सो, बिकॉज इंडिया के साथ काफी डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ की है, तो इसलिए आई थिंक दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस। देखिए, मैं पाकिस्तानियों को बता दूंगा, हमारा कभी ये एम नहीं है कि हम किसी की डिसरिस्पेक्ट करें। सिर्फ अपनी एक बात रखनी है कि जैसे आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है और आप अमेरिका के लिए कुछ भी करोगे, वैसे ही हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है और हम इंडिया के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन वहाँ के नेताओं को तो फैलने की आदत है। हम तो माइल करम बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। कि वहां के जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें इसलिए ज्यादा हैरानी हुई है क्योंकि दे हैव नॉट सीन देयर ओन लीडर्स पुट पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान में अगर यही चीज आसिम मुनीर या फिर शहबाज शरीफ कहते, कह रहा सर जैसे आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है ना, वैसे हमारे लिए भी अमेरिका फर्स्ट है। हाँ, पाकिस्तानी यही कहते कि जैसे आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है ना, है कि नहीं? कह रहा है, तो वैसे हमारे लिए भी अमेरिका। जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश आपने खत्म कर लिया है। आप बूटों को चाटने पे उतर आए हैं। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. वाह भाई वाह। पाकिस्तान अमेरिका की कितनी भी बूट पॉलिसिंग कर ले, कितने भी बूट चाट ले, लेकिन भारत में आकर रूबियो ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है वो सुनकर पाकिस्तान के जो दर्द वाला बवासीर है ना, उसमें और दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि ये सहन नहीं कर पाएंगे। The role that Pakistan has. Do the Indians voice any concern to you? What do you tell them? No, I mean, look, they're concerned about the things they're always concerned about, obviously. India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने तो पाकिस्तान पर ही दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया, वो भी हिंदुस्तान में खड़े होकर। और अमेरिका के तलवे चाटने वाले फील्ड मार्शल का हाल भी सुन लें। पहले जरदारी साहब के, उनको भी किसी ने मुंह नहीं लगाया, और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी किसी ने मुंह नहीं लगाया। इंडिया का हमारा कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ इतना हम कर्जा ले रहे हैं ना, IMF से लेके भंगड़े डाल रहे हैं, जनाब किस्त आ गई, उतने वो शादियों पे उड़ा देते हैं, बस इतना शर्म के लिए बहुत है। ये मुल्क का क्या है? ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी। कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, ये अब भारतीय जनता पार्टी हमने नाम सुना था, तो उसके मुकाबले में भी बन गई। कॉकरोच जनता पार्टी के 49% फॉलोवर तो पाकिस्तानी थे। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। किरण खाज के हसीन ख्वाब देखिए। वैसे 2 साल पहले ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जैनजी इनकलाब भी मोदी सरकार की आंखों के सामने घूम गया होगा। अपने मुल्क की सोचो और देखो वहाँ पर क्या हो रहा है।
क्या किया जी? अभी संडे को ही बीएलए ने एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस पर बूम बूम कर दिया, यानी ईद से पहले ईद मुबारक कर दी। और जो पाकिस्तानी नंबर 1 फौज है उसके काफी जवानों को 72 उरों के पास भेज दिया। खुद के मुल्क के टुकड़े होने वाले हैं, लेकिन पड़ी रहती है भारत के बारे में फेक न्यूज चलाने की। खुद के मुल्क के लोग भूख से तड़फ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं, और कुछ तो मांग कर रहे हैं कि उनको भारत आने दिया जाए तो भारत भी आ जाए। इंडिया के अंदर भेज दो, इंडिया भी तो नहीं जाने देते हैं, कहाँ चले जाएं? कट नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है जाइलों की। और दूसरी तरफ ये किरण खाज, इसके मंसूबे अलग ही लेवल के, ये अलग ही लेवल का माल फूक कर आती है। और चक्कर आ गए होंगे उनको कि अगर भारत में इनकलाब बर्पा हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी को भी अपनी दोस्त शेख हसीना वाजिद की तरह भागना पड़ेगा। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब इन पाक मीडिया को है ना, ये हमारे देश के जेनजी को देखना चाहिए। देखा कैसे तुम दुश्मन देश के मंसूबों को सफल करने की कोशिश कर रहे हो, और हमारे पीएम से हमारे जेनजी को 100 प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान बीच में अपनी चोंच क्यों घुसा रहा है? और चोंच घुसा रहा है तो घुसा रहा है, साथ में प्रोपोगेंडा भी कर रहा है। 49% उनमें अकाउंट था वो पाकिस्तानी थे, मतलब खुद प्रोपोगेंडा करता है, फिर ऐसी फेक न्यूज के जरिए हमारे जेनजी को भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस किरण खाज के मंसूबे दफन हो गए, इसीलिए वो पूरी ताकत से कॉकरोच पार्टी का सर कुचलना चाहते हैं। और किरण खाज एक दिन पाकिस्तान का भी सफाया कर देंगे मोदी जी। और होगा इंशाअल्लाह ताला। किरण ने क्या किया है मुझे बताएं ना। इस तरह की किरणों के पीछे अभी आपका दिल जी नहीं भरा इन किरणों से। आप इन किरणों पे जुगनू और किरणों के खेल खेल रहे हैं। आप लोग बहुत दूर की सोचते हैं, वैसे दुनिया का कभी भला नहीं सोचते आप। खुदा के लिए लोगों को बताएं। इसमें कॉन्स्पिरेसी भी देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी देख रहे हैं, कुछ अकाउंट्स वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं। हर बात तो पाकिस्तान के खाते में खोल देते हैं। हाँ। वो जी पाकिस्तान, वो जी पाकिस्तान। इस बुड्ढे को हर टाइम अलग ही खुजली रहती है भारत के नाम से। ये टीवी पर आकर बैठता है और सिर्फ भारत के बारे में उल्टी सीधी मन गढ़ंत कहानियां सुनाता है। ये तो इसके बारे में इनके खुद के न्यूज रिपोर्टर भी बोलते हैं कि ये बुड्ढा मन गढ़ंत न्यूज बनाता है। ये जो हमारे हमसे सीनियर है ना, माजरत के साथ हम हमारे फील्ड के, ये भोंपू हैं, ये नवाजे हुए लोग हैं। इन्होंने हमें गुमराह किया हुआ है। खुदा के लिए निकलें इस चक्कर से। अभी खुद तो जाहिल है, लेकिन अब इस बुड्ढे को ये भी प्रॉब्लम है कि भारत में तालीम एकदम से कैसे बूस्ट किया। मतलब पहले पिछले जो टाइम था उससे कंपेयर करें तो अब के टाइम में बहुत ज़्यादा तालीम बढ़ गई है, लोग एजुकेट हो रहे हैं। इससे भी इस बुड्ढे को प्रॉब्लम है, क्योंकि खुद तो ये मदरसे छाप जाहिल है, गवार फटने वाले कहीं भी। आपको पता है कि इंडिया के अंदर तालीम जो है वो ऐसे करके ब्लॉसम आउट की है। एक बहुत बड़ा बूम आया है तालीम के अंदर। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। 95% लोग पढ़े लिखे हुए और हमारा देखें 17% पे आ गया। मेरे पे कर्जों का बोझ है, 3 लाख रुपए जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसने देने हैं। तो आवाम कहाँ जाएगी? कहाँ से पेट्रोल पूरा होगा? कहाँ से बिजली का बिल देंगे? कुर्बानी का गोश्त अगर किसी को चाहिए या हिस्सा डालना है तो इस दफ़ा तो आवाम की कुर्बानी नज़र आ रही है। माजरत के साथ ऐसी आवाम के साथ यही होता है। माजरत के साथ एंजॉय करें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। तो गुलामों ने कभी जमहूरियत के लिए कोई आवाज़ उठानी है? गुलामों को क्या लगे जमहूरियत का? हमारा डीएनए में घुसा हुआ है गुलामी। मुसलमानों के ममालिक की मईशत पटरी पे नहीं हो सकती कभी। क्यों? इसलिए कि मुसलमान सिर्फ एक दिन आगे की सोचता है, बाकी तो उसने जन्नत की सोचता है ना। कोई कोकाफ का जिन्न आएगा वही ये निजाम ला के देगा, या जिस तरह जन्नत में 70 हूरें मिलनी है इस तरह कोई निजाम नहीं, जन्नत की 70 हूरें भी ऐसे नहीं मिलनी। उसके लिए भी अच्छे काम करके मरना पड़ता है। हमारा ये है कि हम जन्नत चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। और आईएमएफ ने अब सेल्स टैक्स छूट भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। फिर आईएमएफ ने आइंदा माली साल के लिए भी मिफ्ता साहब पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश दे दी है। तो क्या हुकूमत के पास शॉर्टफॉल पूरा करने का कोई और तरीका नहीं है? आई मीन आर वी जस्ट रेवेन्यू जनरेशन एट दिस पॉइंट? तो आईएमएफ यार आपके मामे का लड़का है, वो चाहेगा कि आपके घर में सारी कुछ खुशहाली हो, वो आपको उधार दे रहा है। तो जब आईएमएफ गिवन दिस होल सिचुएशन बार बार शराइत भी अपनी डालता चला जा रहा है। अब कुल 75 शराइत आयद कर दी हैं, 11 तो इनमें से नहीं है। हाँ अंकल क्या हो गया, पीछे क्यों छुप रहे हैं? आंटी के पहलू में ना छुपे सामने आए। आपने आज तक किसी का भला चाहा है? रोज सुबह 150 रुपए लूंगा टैक्स में जब वो 1 लीटर पेट्रोल भराएगा।
और नेता तक इनके 150 रुपए लूट रहे हैं बाइक वालों से और बातें करते हैं ये इतनी बड़ी बड़ी 30 मार खा बन रहे हैं, 30 लात खाते हैं सुबह शाम अमेरिका से। इनका पीएम तो बिछा रहता है। बूट पॉलिश है ना जो वो चेरी ब्लॉसम वो खत्म हो गई है बूट पॉलिश कर करके, अब चाट रहा है। तो देखा पूरा वीडियो, ये था आज का वीडियो। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें पाकिस्तानी न्यूज से क्या लेना देना, तुम जैसे लोगों की वजह से ही पाकिस्तान अपना नैरेटिव चलाने में कामयाब है, लेकिन हमारे देश के लोग अपनी सोचो, अपनी उनके बारे में कुछ मत बोलो भाई, उनका तो इमेज खराब हो जाएगा 2 कौड़ी का। हम सच्ची न्यूज दिखाते हैं पाकिस्तान के बारे में तब भी प्रॉब्लम, लेकिन वो फेक न्यूज चलाते रहते, उनको चलाने देना चाहिए, कोई काउंटर नहीं करना चाहिए हमारे कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से। कंट्रोल। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।